Hello everyone, welcome back to my channel Zero Kids Garden. I hope you all are doing great. So today in the class we are going to discuss about dodging. ये डॉजिंग क्या होती है, इसे हम बच्चों को सही तरीके से कैसे करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ। जब आप बच्चे को घर पे डॉजिंग कराते हैं तो आपको उसको किन तरीकों से कराना चाहिए ताकि बच्चे का ब्रेन स्ट्रॉन्ग करे। तो चलिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं और उन एक्टिविटीज की हेल्प से आपके बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन स्ट्रॉमिंग इतनी ज्यादा होगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम बच्चे को कोई भी नंबर देंगे तो बच्चा विदाउट थिंकिंग ही विल बी एबल टू टेल द नंबर डायरेक्टली। इस प्रैक्टिस से हमें बहुत सारे फायदे होंगे। तो चलिए फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो जब हम डॉजिंग बच्चे को कराना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम बच्चे को प्रायर कंसेप्ट रिकैप्चुलेट कराएंगे, क्योंकि जब बच्चा डॉजिंग करना स्टार्ट करेगा तो उसको जो भी हमने रिकैप्चुलेट करवाया होगा उसकी हेल्प से उसको डॉजिंग करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कार्ड्स लिए हैं। ये कार्ड्स मैं बच्चे के सामने लगा दूंगी और मैं बच्चे को बोलूंगी इसको सीरियल नंबर वाइज लगा दो, क्योंकि जब हमने रिकैप्चुलेट भी कराना है हम सीधे नहीं बोलेंगे चलो काउंटिंग सुनाओ रिकैप्चुलेट करो। हम उसको बोलेंगे कि मैं तुम्हें कुछ कार्ड्स दे रही हूँ, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं, तो तुम एक एक करके वो नंबर्स को अरेंज करो। तो जितने भी कार्ड्स आपके पास है 1 से लेकर 10 तक, 15, 20, 25, जहां तक आपका बच्चा है, यूकेजी में है, फर्स्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को नंबर दोगे और बच्चा उस तरीके से कार्ड को अरेंज करेगा। चलो मैं आपको कुछ कार्ड्स अरेंज करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए नंबर 1। तो हम सबसे पहले नंबर 1 कार्ड रखेंगे, उसके नीचे नंबर 2, फिर बच्चा फाइंड आउट करेगा नंबर 3। वेयर इज नंबर 3? Okay, here is number 3, then number 4, number 5, then bacha will find for number 6. Where is number 6? Here is 6, then 7, find number 7. Here is number 7, then number 8. After that we have number 9. Let's find number 9. Here is number 9, and then 10. After 10 बच्चा will find number 11. अब आप देख रहे हो जब बच्चा नंबर्स फाइंड कर रहा है तो बच्चे का फोकस, उसका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन कहाँ पर है, वो फोकस्ड कहाँ है, नंबर को फाइंड करने में। तो उसका ब्रेन इस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है। अगर हम बच्चे को कोई भी चीज डायरेक्टली दे देंगे, ओके चलो काउंटिंग लिखो, तो लिखना क्या है वो तो 1 सेकंड में लिख लेगा, राइट। बट जब हम ऐसी एक्टिविटीज बच्चे के साथ करेंगे तो बच्चा फाइंड आउट कर रहा है, वो उसका जो भी फोकस है, उसका आई, उसका हैंड, उसकी ब्रेन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस टाइम पे सिर्फ इसी एक्टिविटी में है। अगर मैं उसको डायरेक्ट बोलूंगी ओके ये कार्ड्स हैं तो 1 2 3 करके तुम पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो बहुत इजी है ना, ये बच्चे ने कर दिया। लेकिन जब हम बच्चे के साथ ये स्टेप करेंगे उससे पहले बच्चे को काउंटिंग आना बहुत जरूरी है। वंस बच्चे को आ गया काउंटिंग, बच्चा ट्रेन है काउंटिंग में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमें बच्चे को रिकैप्चुलेशन हमेशा इसी वे से करानी है। कभी भी हमें उसको कॉपी पे लिख के नहीं दे देना 1 से लेकर 10 तक पढ़ो, जोर जोर से बोलो 1 2 3। ये एक तरीका है। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आपका बच्चा हमेशा फोकस्ड रहे और आपका बच्चा कभी भी कोई चीज करते टाइम भूले नहीं, उसके दिमाग में ये चीजें एकदम, इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर रहे, तो हमें ऐसी एक्टिविटीज बच्चे के साथ करनी ही पड़ेंगी। क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स की क्या शिकायत रहती है, वो बोलते हैं कि मैम आपको पता है मेरे बच्चे को तो कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि हम उसको बेसिकली क्या करते हैं, हम उसके दिमाग में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसको लर्न करवा रहे हैं विदाउट एक्टिविटी। सिर्फ कॉपी पेंसिल पेपर दिया और बोला चलो लर्न करो लिखो, लर्न करो लिखो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज करके हम बच्चे को करेंगे। वंस इसके साथ बच्चा ने एक्टिविटी कंप्लीट किया, वंस द बेबी इज डन विद दिस कार्ड्स, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, ये सब अरेंज करने के बाद आप उसको बोलोगे ओके नाउ यू हैव अरेंज्ड ऑल द कार्ड्स, नाउ let's see how many cards you have and now you have to count same as 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जब बच्चा ऐसे करेगा तो उसका काउंटिंग का रिवीजन हो गया, बिल्कुल हो गया। पहले बच्चे ने फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद उसने उसको अरेंज किया, फिर उसके बाद उसने वापस से 1 से लेकर जितने भी कार्ड्स अरेंज किए थे वहां तक काउंटिंग की रिकैप्चुलेशन की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि होगी डॉजिंग। तो इससे बच्चा इंगेज रहा, हमें बच्चे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ओके लुक एट योर नोटबुक, फोकस हियर, लिसन टू मी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा बच्चा खुद ही करेगा। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं कि बेसिकली डॉजिंग हम बच्चे को करवा कैसे सकते हैं। तो ये रही हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, जो हम कोई भी बच्चे को कॉन्सेप्ट देने से पहले रिकैप्चुलेशन कराना बच्चे को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप ऐसे कुछ कार्ड्स यूज कर सकते हैं। तो इन कार्ड्स का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ये कार्ड्स भी खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ चिकपीस लिए हैं, वाइट चना जिसे हम बोलते हैं। तो अब आप सोचने वाले होंगे कि मैम इसके साथ क्या करने वाली है। जब हम बच्चे को हमेशा कहते हैं ना, तुम मेरे बिना तो पढ़ते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो, मम्मा ही चाहिए, तो तब हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बच्चे को ऐसे चिकपीस दे सकते हैं और बोलेंगे जितने भी आपके 1 टाइम में आपको इनको ऐसे उठाना है और जितने भी आपके हैंड में ये आएंगे आपको काउंट करना है। तो बच्चा क्या करेगा, इसको काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो क्या नंबर आया बच्चे आपके पास? तो बच्चा बोलेगा मामा 15। तो ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर है 15। तो डॉजिंग में आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे 15। तो बच्चे अगर मैं इसमें से 1 हटा दूं तो आपका क्या आएगा, वो आपका नेक्स्ट नंबर है। तो मम्मा बन गया 14, राइट। तो ऐसे ही करके हम बच्चे को बोलेंगे अगर इसमें मैं 2 चिकपीस ऐड कर दूं तो क्या नंबर बनेगा, 16। और अब इसमें से अगर मैं इतने सारे चिकपीस रिमूव कर रही हूं तो आपको वापस से काउंट करके जो नंबर आएगा वो आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है डॉजिंग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here I will write 9. अब एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ चिट्स की हेल्प से ऐसे हम कुछ चिट्स ले सकते हैं और उसकी हेल्प से बच्चे को बोल सकते हैं जो भी आपको ये नंबर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है नंबर 5. So what comes after number 5? You have to write that number. So here is number 5. So what comes after number 5 is 6. So I will write 6 here. Next I have number 2. So what comes before number 2 is number 1. Here I have more chits like this. अगर आपके पास आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट रिकैप्चुलेट कराना है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम इन चिट्स की हेल्प से बच्चे को रिकैप्चुलेट करा सकते हैं। तो वो कैसे कराएंगे, चलो देखते हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 20? 21. So let's see, is it correct? Yes, it is correct. What comes after number 20 is 21. So now can you tell me what comes before number 20? 19. Yes, it is correct. Before number 20, 19 आता है. Very good. So this is how the next number we have to ask. 52. This is number 52. Can you tell me what comes before number 52? It is 51. Now let's see what comes after number 51. 52. And what comes after number 52 is 53. तो ये कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चे को बहुत इजीली डॉजिंग का कंसेप्ट दे सकते हैं और ऐसे भी हम बच्चे को डॉजिंग बोल के भी करा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि नाउ यू हैव टू राइट नंबर 16,
तो बच्चा तो लिख ही लेगा, बट दिस वे से अगर हम बच्चे को कराते हैं तो इसमें बच्चा बहुत ज्यादा ब्रेन स्ट्रॉम करेगा, जिसकी हेल्प से बच्चा कभी भी अपने कंसेप्ट को नहीं भूलेगा, उसके कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। अगर आपको इससे भी एक एडवांस लेवल डॉचिंग में बच्चे को करवाना है तो उसके लिए हम कुछ मिक्स चिकपीज और हम किडनी बीन्स, हम ब्लैक चना, ये सब लेंगे और हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको क्या करना है। पहले तो आपको चिकपीज लेनी है, कितनी चिकपीज आपके हैंड में है वो आपको लेनी है। तो बच्चा उसको क्या करेगा, एक एक करके दूसरे हैंड में काउंट करके रखता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8. So here I have 8 chickpeas. Next, how many kidney beans you have here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Here I have 8 chickpeas. Next I have 16 kidney beans. Right? How many black chana I have here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So now you have to tell me how many chickpeas we have here. Remember, now you can't count, you have to tell me. 8? Yes, great. These chickpeas which we counted earlier were 8. So you have to write the number 8 here. So बच्चा यहाँ पे number 8 लिखेगा and we are done. तो आपने अभी किडनी बीन्स को भी मेरे साथ काउंट किया, तो आपको याद है हमने कितने किडनी बीन्स काउंट किए, तो आपको वो नंबर भी यहाँ पे लिखना है। तो सेम एज अभी आपने मेरे साथ ब्लैक चना भी काउंट किया, आप दोबारा से काउंट नहीं कर सकते हो, आपको माइंड में ही नंबर रखना है। तो आप मुझे बताओ कि कितने हमारे पास यहाँ पे ब्लैक चना थे? 10. सो ये हो गया जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड के बीच में है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हम सिंपल चिकपीस बच्चे को देंगे और उसके साथ व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर का कंसेप्ट दे सकते हैं। जब बच्चा इसमें ट्रेन हो जाएगा तो हम उसको मल्टीपल ग्रेन्स देके उसको बोलेंगे पहले काउंट करो और रखते जाओ, बाद में आपको नंबर्स खुद ही लिखने हैं ताकि वो अपना ब्रेनस्टॉर्म करे और वो नंबर्स को माइंड में रखे। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को डॉचिंग करवाएं तो इन्हीं एक्टिविटीज की हेल्प से कराएं, क्योंकि ये एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और बच्चे का माइंड बहुत ज्यादा शार्प होगा। अगली बार आप जब भी बच्चे को डॉचिंग कराएं तो डायरेक्ट नंबर दें, लेकिन उससे पहले बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज दें और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट नंबर से भी करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। टूडल्स।